देखो मेरे पास ना एरिया ऑफ सेगमेंट में ना 3 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होंगे जब मेरा थीटा 90 डिग्री या 60 डिग्री होगा और जब मेरा थीटा 120 डिग्री इस टाइप का आया अगर, तो उस केस में मेरा क्वेश्चन ईज़ी नहीं है, मुझे फॉर्मूला क्रिएट करके वो करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद नहीं कर सकता, ठीक है? मैं डायरेक्ट हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा नहीं लिख सकता। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये बनानी पड़ेगी चीज़। अब ये कैसे बनानी है वो हमने सीखना है। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला बनता है। देखो सर्कल ये है मेरा और ये एक कॉर्ड है। कॉर्ड जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, AB, और ये मेरे पास सेंटर O है। मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेरे पास डायरेक्ट सेगमेंट के एरिया के लिए फॉर्मूला नहीं है। उसको निकालने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, इस थीटा की हेल्प से एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। ये वाली पूरी चीज फाइंड कर लूंगा और उसमें से मैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पे, OAB, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये मेरा फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है मेरा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करता है कि ट्राइंगल कौन सा है ना। नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा MCQ के अलावा तब मुझे प्रॉपर करना है। MCQ में तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया आपको। अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या तो ये लगा दो बेटा, वो 90 डिग्री पे ही होगा सिर्फ हाफ आर स्क्वायर। हाफ बेस इंटू हाइट तब लगता है जब 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। हाँ, या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये याद कर लो फॉर्मूला। MCQ में मेरे को यही हेल्प देने वाले हैं दोनों, ठीक है। ये वाला कब लगेगा, जब थीटा मेरा 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, इनमें लगा सकता हूं मैं। ये वाला जब मेरा थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि मेरा 45/2 मैं नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए तो फिर यही लगाना पड़ेगा मेरे को। इसलिए ना इस टाइप का क्वेश्चन शायद ही आए एग्जाम में, 45 डिग्री वाला। एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है 45 डिग्री वाला। एनसीईआरटी में 120 डिग्री वाला क्वेश्चन है, 90 वाला है, 60 वाला है। 30 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि 30 वाला भी नहीं निकाल सकते, 15 डिग्री बन जाएगा। तो ये दोनों जो एंगल है ये 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए है, ऊपर वाला फॉर्मूला। और नीचे वाला फॉर्मूला किसके लिए, 60, 90, 120। ओके, मेरी बात समझ आई। अब देखो इसको ऐसा ही याद रख सकते हो, अगर एंगल में आधा नहीं हो रहा तो बाहर आधा आ रहा है, और अगर एंगल में आधे आ रहे हैं तो बाहर आधा, हाफ नहीं आ रहा। इस तरीके से याद कर लो आप, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मेरी इतनी बात समझ आ गई। अब मेरे 3 केसेस कौन कौन से बनते थे, ये 3 केसेस बनते थे। फर्स्ट केस, अगर मेरे पास सर्कल दिया हुआ है, सेंटर मेरे को बता रहा है, पर जो मेरा ट्राइंगल है, जो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, वो कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जब भी होता है और मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट से, मतलब हाफ आर स्क्वायर। डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री वाले क्वेश्चन में मैं यही यूज करूंगा, ठीक है, जब मेरा थीटा क्या है, 90 डिग्री। सेकेंड केस ये है कि जब मेरा थीटा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का मतलब समझते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और उस केस में ये वाली साइड और ये वाला मतलब एंगल्स भी इक्वल आ जाएगा। सपोज ये एक्स एक्स है, तीनों का सम 180, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएंगे। तो सारे एंगल्स अगर 60 हो गए तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और वापस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस केस में ट्राइंगल का एरिया क्या लूंगा मैं, √3/4 A स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब लास्ट केस, जब मेरा एंगल 120 डिग्री आ गया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 90 और 60 वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 और 45 वाले नहीं आएंगे। बचा कौन सा, 120 डिग्री वाला। तो 120 डिग्री वाले को कैसे करेंगे, वैसे तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बनता है इसका, बट हम नहीं लगा सकते ना डायरेक्ट। ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एग्जाम्पल में जो एंगल है ना वो 120 ही है। ओके, एग्जाम्पल में भी 120 ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये मेरी सेगमेंट है, मतलब कॉर्ड है, और इस सेगमेंट का मुझे एरिया निकालना है। इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है इस बार, 120 डिग्री। इसको मैंने O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, और रेडियस मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। मुझे एरिया निकाल। ओके, अभी मेरे पास डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूं तो मुझे फॉर्मूला बनाना है। और फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ, पहला स्टेप तो यही होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB।
बी। सेक्टर का एरिया मुझे मालूम है क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं मालूम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले ये जो मेरे को सर्कल दिया हुआ है इसके सेंटर पर, यहाँ पे ओ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा देंगे ओ से ए बी पर, और इसको नाम दे देंगे डी। ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी ये 60-60 होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, बट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। बट ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ आर एच एस से। देखो 90-90 कॉमन, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डी बाय आर एच एस। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लिया, तो दोनों मेरे 60 डिग्री आ जाएंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ आई। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये 60 डिग्री आया, हाफ हो गया एंगल। अगर पूरा एंगल मेरा थीटा था, अभी एंगल क्या निकल जाएगा, थीटा बाय 2। हमारे फॉर्मूला में थीटा बाय 2 था, तो उसी वजह से थीटा बाय 2 था। उसके बाद मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ट्राइंगल का एरिया मुझे मालूम है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, एक बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए। तो मुझे बता सकते हो इस ट्राइंगल में बेस कौन है और हाइट कौन है। ए बी बेस है, ओडी हाइट है। अच्छा, साथ में मुझे एक चीज और बताओ, एडी और बीडी आपस में इक्वल है। एडी जो है वो बीडी के इक्वल है, जिसको मैं हाफ ऑफ एबी भी लिख सकता हूँ, है ना। मुझे एबी चाहिए तो वहां से मैं एबी निकाल लूंगा। ओके, मैं एडी निकाल लूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। ओके, मुझे ओडी चाहिए और एडी चाहिए, यही मेरा अभी टास्क है कि एडी और ओडी निकल जाए, तो अपने आप काम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था मेरा क्वेश्चन में, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल किया, ये मेरा पहला स्टेप था। एरिया ऑफ सेक्टर मेरे को निकालना आता है, एंगल मेरा 120 डिग्री है, रेडियस मेरा 12 सेंटीमीटर है, मैं बहुत आसानी से निकाल लूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का मेरा पहला स्टेप अब क्या है, सबसे पहले मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दिया, ओडी। परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाने के बाद मैंने इसके जो दो ट्राइंगल्स थे उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, किससे, आरएचएस से। हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, जितना भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, हर क्वेश्चन में सेम होगा। मेरी बातें समझ आ रही है ये वाली। उसके बाद एडी और बीडी और हाफ ऑफ एबी के इक्वल हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट मेरा फॉर्मूला है, मुझे किसी तरीके से एबी फाइंड करना है एंड ओडी फाइंड करना है। सबको ये स्टेप समझ आ रहे हैं। ओके, अब ए बी और ओडी को कैसे फाइंड करेंगे हम, यही तो सवाल है। ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। मैं सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखता हूँ। मेरे पास ये वाली साइड गिवन है, कितनी है, 12। हाइपोटेन्यूज गिवन है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाला कौन होता है, बेस। मुझे परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, और मुझे एंगल और एक साइड पता है, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मुझे अगर P फाइंड करना है और H मुझे पता है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाय H। P की वैल्यू कितनी है, AD। H की वैल्यू कितनी है, 12, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो AD कितना आ जाएगा, 12 √3/2 विच इज 6√3 सेंटीमीटर। निकल गया, सिंपल हुआ, समझ आया ये वाला। उसके बाद अगला कौन सा निकालना है मुझे, OD। अब OD निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, बेस चाहिए। बेस किसके लिए होता है यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मालूम है ये वाली चीज राधिका, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसका होता है, कॉस का। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, कॉस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू B बाय H। तो B क्या है मेरा यहाँ पे, OD, और H क्या है मेरा यहाँ पे, AO। तो OD मुझे निकालना है, ये मेरे पास 12 है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है मेरा, 1/2 इज इक्वल टू OD बाई 12। तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और एक चीज बताऊं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कॉस ले लो या साइन ले लो, ये फिक्स्ड है। ये हमेशा ही कॉस लेना और हमेशा ही साइन लेना है। कॉस से आपका हमेशा हाइट निकल जाएगा, और साइन से हमेशा बेस का आधा पार्ट निकल जाएगा, हमेशा ऐसा होगा। मेरी बातें समझ आ रही है, ये वाली क्लियर है वाली चीज। तो बस ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो अब क्या होगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मेरे पास, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, ए बी AD का डबल है, तो 2 टाइम्स ऑफ AD लिख देता हूँ इसको, इंटू हाइट। 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। AD की वैल्यू कितनी है, 6√3। OD की वैल्यू कितनी है, 6। तो आंसर कितना आ गया, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब मेरी ट्राइंगल का एरिया निकल गया है। मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा वो एंड में डाल देंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो थीटा कितना है, 120 बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 या 3.14, 3.14, 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 36√3।
0 से 0 कट गया, 12 से ये कट गया 3, 3 से ये कट गया 4, 4 और क्या बचा, ये बचा आपका। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, फाइनल आंसर आ जाएगा वहां से। नहीं तो इसको ही सॉल्व कर लो। वैसे तो कॉमन निकल रहा है, 12 3 जा 36 होता है, तो 12 ले लेते हैं कॉमन। अंदर बचेगा 3.14 इंटू 4 माइनस 3√3, तो 12 इंटू 16 4 5 12 माइनस 3 इंटू 1.73, तो 12 इंटू 12.56 माइनस 9 21 2 3 5 5.19, तो बस इसको माइनस कर देते हैं अब। 12.56 माइनस 5.19 7.37, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया क्वेश्चन? हाँ, अब मेरी बात दोबारा से सुन लो ध्यान से। ये क्वेश्चन हर एक में सेम होगा, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। बस इजी कब हो जाएगा, जब मेरा थीटा क्या दिया होगा, या तो 90 या फिर 60। मतलब जब 90 और 60 दिया होगा ना, तो आपको ये सब करना ही नहीं है, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा? अगर 90 दिया होगा तो हाफ आर स्क्वायर साइन, सिर्फ हाफ आर स्क्वायर, और अगर 60 दिया होगा तो √3/4r²। सिंपल। ये अगर 120 दिया होगा, तब आपको इस ट्राइंगल में जितना भी एंगल दिया होगा उसका आधा लेकर एक बारी साइन लगाना है, उससे ये बेस निकल जाएगा, और एक बारी क्या लगाना है, कॉस, उससे ये हाइट निकल जाएगी। दोनों चीजें निकल गई। हाफ बेस इंटू हाइट करने पे ये 2 तो कट ही जाएगा, क्योंकि वो डबल हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो चीज आपने निकाली होगी ना, उसी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आया? एक बारी खुद से करो। देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड साथ में मुझे बोलता है एरिया निकालो माइनर सेगमेंट का एंड मेजर सेगमेंट का। तो सबसे पहले अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है, सेक्टर का एरिया, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो इस बार सेक्टर का एरिया θ/360 πr² लगाओगे, माइनस ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ रेडियस इंटू रेडियस। 78.5। थीटा मेरा 90 है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर मेरा 10 का स्क्वायर दैट इज 100 आ जाएगा, माइनस हाफ इंटू 100। पॉइंट हटाया, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 90 से इसको 4, इसको काटोगे तो 157, मतलब 78.5, तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस 50, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद मुझे अगले वाले पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये बाहर वाला है, और इसमें जो मैं एंगल लूंगा ये वाला बाहर वाला लूंगा, दैट इज 270 डिग्री, 360 से माइनस करके। तो θ/360 πr², वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बट थीटा में क्या लूंगा यहाँ पे, 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100। पॉइंट हटाओगे, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा, इसको काटोगे तो 78.5 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आए? मुझे ना किसी भी क्वेश्चन में माइनर सेगमेंट की जगह मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए कहता है, तो मेजर सेगमेंट के एरिया का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए मुझे क्या निकालना ही पड़ेगा, माइनर सेगमेंट। मतलब मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट में से एरिया ऑफ सर्कल निकालकर उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के साथ। तो मतलब मेरे पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मतलब मेजर सेगमेंट के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर रहे हैं। बट कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, मेजर सेगमेंट ये वाली चीज है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लूं और उसमें क्या ऐड कर दूं, ट्राइंगल ऐड कर दूं, तो निकल जाएगा। वैसा भी कर सकते हो, समझे वाली बात? तो इसको मैं कैसा भी कर सकता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस केस में प्लस करना है, बस प्लस हो गया, खत्म। अब कुछ नहीं। देखो, मेजर सेक्टर निकाल लिया तो ये वाला पार्ट निकाल लिया, और फिर ट्राइंगल निकाल लिया तो ये वाला पार्ट, तो आपका ऊपर वाला पार्ट आ गया, विच मीन्स मेजर सेगमेंट आ गया। मुझे इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है और रेडियस जो है वो 28 है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकालना है अगर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, 6 सेगमेंट का, और एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आसान है, बट मुझे एंगल नहीं पता। एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 डिग्री को, पूरे 360 डिग्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक एंगल मेरा 60 डिग्री है। एरिया ऑफ सेक्टर
वो निकलेगा 60/360 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 28 इंटू 28। ये और ये कट कर 6 आ जाएगा, ये कट के 4 आ जाएगा, और ये कट के 11 आ जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब आपके पास आएगा 28 इंटू 4 32, 8 9 10 11, और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1223, तो 1232.3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा निकल गया इसका एरिया सेक्टर का। अगर आप डिवाइड भी करते हो तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 410.67 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ये क्योंकि 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 आर स्क्वायर, √3/4 इंटू आर, 28 इंटू 28। ये कट के आपका 7 आ जाएगा, 7 इंटू 28 करोगे तो 49 98 196। ठीक है, 196 √3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में दी हुई है, 1.7, तो बस 196 को 17 से मल्टीप्लाई, हाँ, तो ये आ जाएगा 333.2 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास सेगमेंट का एरिया जो निकलेगा वो होगा 410.67 माइनस 333.2 विच इज इक्वल टू 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद कॉस्ट निकालनी है ऑफ 6 सेगमेंट, तो 6 इंटू 0.35 इंटू 77.47, तो कॉस्ट आपके पास निकल जाएगी फाइनल आंसर 162.68 रुपीज। ठीक है, समझ आए?